नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन की अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 14 अप्रैल सन 2024। विक्रम संवत 2081 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की षष्ठी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग अतिगंड है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। तो कोई बड़ा काम करने जा रहे थे या कोई बिजनेस डील, रिश्ते की बात, तो आज के दिन को टाल दीजिएगा। करण तैतिल है, दिन में 11:46 तक आगे गर करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:03 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:50 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:01 से 12:52 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है शाम 5:08 और 5:59। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में। तो पहली कोशिश तो ये कि पश्चिम दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी, अनिवार्य रूप से आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है तो इसका छोटा सा परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा कि पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी, दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करके फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा अच्छी रहेगी, दिशा शूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर बाद 2:10 से लेकर 3:30 तक, फिर शाम 7 से रात्रि 9 बजे के बीच। तो इन तीनों कालखंड का आप लाभ उठाएं। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, यानी चंद्रमा बुध की राशि मिथुन से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले अपने धन को अच्छी जगह करेंगे इन्वेस्ट। वहीं वृष राशि वाले अपने दम पर बढ़ेंगे आगे जीवन में और मिथुन राशि वाले आज संघर्ष कर अंत में पाएंगे सफलता। वहीं कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा आर्थिक रिस्क आज ना लें। सिंह राशि वाले रहेंगे लाभ की स्थिति में। तो कन्या राशि वालों को करियर में मिलेगी बढ़त। तो तुला राशि वाले स्वास्थ्य लाभ कर सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। वहीं वृश्चिक राशि वाले आमोद प्रमोद में बीमार न हो जाएं, इसका ध्यान रखें। धनु राशि वाले आज विवादों को सुलझाते हुए दिखेंगे। तो मकर राशि वाले निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचें। कुंभ राशि वाले घर के लिए कुछ बड़ी खरीदारी प्लान कर सकते हैं। तो मीन राशि वाले अति विश्वास ना करें किसी पर भी। अब करते हैं आज के दिन की नवरात्र पूजन पे बात। तो आज की नवरात्रि की हम बात करेंगे साधना में यात्रा के छठे पड़ाव पर, जिसमें साधक की चेतना भूमध्य यानी आज्ञा चक्र में स्थित हो जाती है। इस छठे सोपान की अधिष्ठात्री देवी है माता कात्यायनी। दर्शकों, माता कात्यायनी अद्भुत शक्ति संपन्न बना देती है अपने भक्त को। इनकी विशिष्टता ये है कि शत्रु दल या हमारे शत्रु दल यानी हमारे मनोविकार, जो भी हमारे भीतर के शत्रु हैं, उनको अपनी एक कृपा कटाक्ष से भगवती नष्ट कर देती है। भगवती का स्वरूप अत्यंत दिव्य और भव्य है। माता तप्त कंचन के समान आभावान है। माता ने कात्यायन ऋषि की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर इनके घर बेटी के रूप में जन्म लिया, जिससे इनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी को शत्रु और संकटों से मुक्त करवाने वाली माना जाता है। शास्त्र अनुसार मान्यता है कि देवी ने असुरों से देवताओं की रक्षा की, महिषासुर का वध किया और उसके बाद शुंभ निशुंभ का भी वध किया। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए व्रज की गोपियों ने इनका पूजन और साधना यमुना जी के तट पे की थी। यही माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजित है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार आप ही महासरस्वती, कौशिकी, अंबिका और चंडिका है। ज्योतिष की दृष्टि से देवी का ये स्वरूप बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करता है। तो माता कात्यायनी की पूजा से बृहस्पति के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। जीवन में संयम, धैर्य और प्रसिद्धि में वृद्धि होती है। बृहस्पति ग्रह जो सुख का कारक ग्रह है, ज्ञान विवेक का अधिष्ठाता है और स्त्री के लिए कलत्र कारक यानी विवाह सुख और संतान सुख का कारक हुआ करता है। जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह कमजोर जब होता है तो स्त्री को वैवाहिक सुख और संतान सुख की प्राप्ति में समस्याएं आती है। इसलिए माता कात्यायनी को विवाह में आ रही बाधाओं के शमन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। नवौषधियों में माता कात्यायनी का अधिकार माचिका पर होता है। इसे मोइया भी कहते हैं। कफ, पित्त और इनसे संबंधित जो विकार हैं और कंठ के रोग हैं, इनको ये दूर करते हैं। कफज रोगों में जो ग्रस्त है या कंठ रोगों से जो पीड़ित हैं, ऐसे रोगी को इनका सेवन और माता कात्यायनी की आराधना विशेष करनी चाहिए। भगवती का अधिकार आज्ञा चक्र पर होने से इस दिन भगवती की कृपा से जो हमारी साधना है वो आज्ञा चक्र में आ रहे अवरोधों से, जो भी ऊर्जा अवरोध होते हैं, उनको नाश कर देती है। आज्ञा चक्र के जागरण से व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो सकता है। उसके लिए कोई भी ज्ञान अछूता नहीं रह जाता।
ध्यान में प्रगाढ़ता और सहजता आने लगती है और हमारे व्यक्तित्व में एक संतुलन दिखने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने बौद्धिक चमत्कारों से हर स्थान पर यश प्राप्त करता है। तो भगवती कात्यायनी की पूजा से पहले आप कलश देवता भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन करें। गणेश जी को फूल, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित कर सबसे पहले भोग लगाकर इनको आचमन कराकर पान, दक्षिणा, सुपारी भेंट करें। फिर कलश देवता का पूजन करें, नवग्रह षोडश मातृकाओं का पूजन करें, फिर भगवती का विधिवत पूजन करें। इसके लिए आप इस आह्वान मंत्र से भगवती का आह्वान करें और कहें ओम भूर्भुवः स्वः कात्यायनी इहा गच्छ इहा तिष्ठ कात्यायने नमः कात्यायनीम आव्यामि स्थापयामि नमः पाद्यादिभिः पूजनम विधाय ओम सुखानंदकरी शांताम सर्वदेव नमस्कृताम सर्वभूतात्मिकाम देवीम शांभवीम पूजयाम्यहम्। इसके बाद में भगवती का ध्यान इस मंत्र के द्वारा करें। मंत्र इस प्रकार है, चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। ध्यान के उपरांत आप माता का पूजन आरंभ करें। इसके लिए देवी को पंचामृत से स्नान कराएं, फल, फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी वस्तुएं भेंट करें, प्रसाद अर्पित करें। फिर भगवती कात्यायनी की पूजा के लिए इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः, ओम क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः। इसके बाद में अंत में घी कपूर से देवी की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करके दंडवत प्रणाम करें। दर्शकों, नवरात्र के इस दिन देवी के पूजन में मधु यानी शहद का विशेष महत्व है। प्रसाद में शहद का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही साथ माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई है। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में जो प्रयासरत भक्त हैं उनको भगवती की उपासना विशेष करनी चाहिए। छात्रों को इस दिन माता कात्यायनी के पूजन उपरांत एक सजल नारियल शिव मंदिर में अर्पित करना चाहिए, जिससे उन्हें शिक्षा में आ रहे व्यवधानों में मुक्ति मिलेगी। ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति को हमेशा भय बना रहता है और जरा सी बात पर दिल बैठने लगता है और साथ ही वह कोई निर्णय नहीं ले पाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को छठे नवरात्र से इस उपाय को कुछ दिन करना चाहिए। शुद्ध होकर घी का दीपक जलाएं, माता दुर्गा के विशिष्ट मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इसकी एक माला और फिर एम ह्रीम क्लीम कात्यायनी नमः, एम ह्रीम क्लीम कात्यायनी नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप कुछ दिन लगातार करें। मंत्र का सुबह और शाम जप करें और रात्रि में सोते समय भोजपत्र पे इसी मंत्र को अष्टगंध से अनार की कलम से लिखकर अपने सिराने रख लें। सुबह यानी कल इसे शिवालय में मंदिर में जाकर शिव जी के पास रख के आए, उनसे प्रार्थना करके आए, भय से मुक्ति मिल जाएगी आपको। ऐसे जिन विवाह योग्य कन्याओं को उचित प्रस्ताव नहीं आ रहे हों, योग्य वर नहीं मिल रहे हों, तो वो सभी आज इस दिन का व्रत माता कात्यायनी के नाम रखते हुए शाम गोधूली बेला में पीले वस्त्र धारण करें, पीले प्रसाद, केले के भोग और हल्दी की 3 गांठ रखकर माता कात्यायनी के इस विशिष्ट मंत्र का जाप आरंभ करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुते देवी पतिम में कुरुते नमः। फिर से समझते हैं, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुते देवी पतिम में कुरुते नमः। इसका जप करें और इस पूजन के उपरांत जो 3 हल्दी की गांठ है ये कन्या अपने पास ही रखें और फिर इस मंत्र का नित्य एक माला का जाप करते रहें। शीघ्र ही बहुत ही मनोनुकूल वर की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इस साधना के साथ साथ यदि विवाह योग्य कन्याएं एक और मंत्र की भी एक माला नित्य जप करने लगती हैं तो बहुत ही शीघ्रता से उनका विवाह तय हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके लिए जो मंत्र जपना वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्रम लाभम चे देहि में। फिर से समझते हैं, ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्रम लाभम चे देहि में। ऐसे दर्शकों, धन की कमी से परेशान, कर्ज से पीड़ित भक्तों को इस दिन माता कात्यायनी का पूजन व्रत के संकल्प के उपरांत एक 14 मुखी रुद्राक्ष रक्तवर्णी पुष्पों के मध्य रखना है। पंचामृत से उसे स्नान करवाएं और उसके सामने 11 माला श्रीम का जप कर काले धागे में उसे गले में धारण कर लें और नित्य ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः की एक या अधिक माला का जाप करते रहें। इसके साथ साथ भगवान शिव जी पर नित्य गुलाब की 27 पंखुड़ियों पर चंदन या अष्टगंध से श्रीम लिखकर चढ़ाते रहें, बहुत जल्दी लाभ होगा। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को बहुत डर लगता हो, अकेले में, रात्रि में, प्रवास में आत्मविश्वास की कमी रहती हो, उनको चाहिए कि नित्य भगवती दुर्गा के शतनाम स्तोत्र के 11 पाठ करें। साथ ही साथ अगर इस मंत्र की एक माला का जाप आप करते रहें तो आप में एक आत्मबल का संचार होगा, ईश्वरीय शक्ति आपको अपने भीतर अनुभव होती रहेगी। और मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। यशा प्रभावम अतुलम भगवानंतो ब्रह्मा हरश्च नेहि वक्तुवलम बलम च सा चंडिका अखिल जगत परिपालने नाशाय च अशुभ भयश्य मतिम करोतु।
मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। यस्या प्रभावम अतुलम भगवानंतो ब्रह्मा हरश्च नहीं वक्तु मलम बलम चे सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च अशुभ भयस्य मतिम करोतु। इस प्रकार से इस मंत्र का जप करें, बहुत जल्दी इन समस्याओं से बाहर आएंगे, भय से मुक्ति मिलेगी। इन सब पूजा पाठ में, उपायों में, देवी के पाठ में या भगवती कात्यायनी के पाठ में एक बात ध्यान रखें कि धीरे धीरे मंत्र जाप करें, स्तोत्र आदि करें, ताकि गलती ना हो। और गलतियां होना लाजमी है, तो फिर अंत में कहें ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। ये बोलते हुए भगवती को दंडवत प्रणाम करें, क्षमा प्रार्थना करें। इससे छोटी मोटी जो त्रुटि होगी उसकी क्षमा मिल जाती है। इस प्रकार विधिवत पूजन करें, माता कात्यायनी का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में जो कठिनाई आ रही है, जो परेशानी आ रही है, वो समाप्त हो और आपका जीवन भगवतीमय हो। इस मंगल कामना के साथ इतना ही। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।